अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमले किए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों की ताज़ा तरीन लहर मुकम्मल कर ली है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 5 घंटे तवील ऑपरेशन में अमेरिकी अफवाज ने बुशहर, चाबहार, खुनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को महदूद करना था। अमेरिकी अफवाज ने ईरानी मिसाइल, ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियत को दुरुस्ती से निशाना बनाया। सेंटकॉम का कहना है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। अमरीकी अफवाज मोहलिक और मुस्तैद हैं। इधर ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी सूबे हर्मज़गान में गुज़श्ता रात अमरीकी हमलों में 3 अफराद शहीद हुए हैं। ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमरीकी जारहियत के जवाब में कुवैत में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम, ईंधन के ज़खायर, पेट्रियट दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया है। कुवैत में कंट्रोल टावर और गोला बारूद के गोदामों को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी फ़ौज का दावा है कि एक अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दागे गए हैं। जारहियत के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन में तैनात अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमरीकी अड्डे पर हमलों के बाद ईंधन के ज़खायर में आग लग गई। हमलों में पेट्रियट रेडार और फ़ज़ाई कंट्रोल रेडार को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि ऑपरेशन नसर 2 की दूसरी लहर, इसमें बहरीन में अमरीकी फ़ौजियों के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। असलहे के मुतादिद गोदामों और सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। बहरीनी फ़ौज का कहना है कि ईरान की जानिब से मुतादिद हमले नाकाम बना दिए गए। उधर उर्दनी सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान की जानिब से उर्दनी फ़ज़ाई हुदूद में आने वाले 4 मिसाइल मार गिराए गए। जनूबी आबनार हुमुस में ईरान ने 2 इमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। यूएई की वजारत दिफा का कहना है कि हमला ओमानी इलाकाई पानियों में किया गया। टैंकर पर हमले से अमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। उधर ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि यूएई ने आबनार हुमुस खोलने के लिए ईरान से दरखास्त की है। यह दरखास्त आबनार हुमुस के जनूब में 2 अमाराती सुपर टैंकर्स के धमाके के बाद की गई। कुवैत ने अमाराती ऑयल टैंकर्स पर ईरानी हमले की मजम्मत की है। कुवैती वजारत खारजा का कहना है कि हमले काबिल मजम्मत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। हमले जहाज रानी और आलमी तवानाई की तरसील के लिए खतरा है। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का खात्मा और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी की जाए। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा है कि जंग और अमरीकी जारियत के साथ आबनार हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनार हुर्मुज़ में 2 सुपर ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। अमरीकी फ़ौज ने बार बार की नाकामियों से सबक नहीं सीखा। अमरीकी फ़ौज ने बाज़ बहरी जहाज़ों को गैर कानूनी रास्ते पर जाने के लिए उकसाया। 2 सुपर ऑयल टैंकर्स ने अमरीकी धोखे में आकर अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए। ऑयल टैंकर्स ने आबनार हुर्मुज़ सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर की मुतादिद वार्निंग्स नजरअंदाज की। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि आबनार हुर्मुज़ सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर और वार्निंग्स को नजरअंदाज करने से जहाज रानी को खतरा लाहक हुआ। ऑयल टैंकर्स ने बारूदी सुरंगों वाले रास्तों से गुजरने की कोशिश की। ओमान की हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आबनार हुर्मुज़ में आज़ाद बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए तवीलुल मियाद इंतजाम पर पेचीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान और आलमी बरादरी के साथ आबनार हुर्मुज़ में आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त का इंतजाम बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खलीज की सलामती को दरपेश खतरात खित्ते के अंदर से नहीं हैं। खलीज की सलामती को बाहर से खतरात दरपेश हैं, खुसूसन इसराइल से आए फैसलों और इक़दाम से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान गुज़श्ता रात बरादर मुल्क सऊदी अरब पर किए गए खुले हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। इस तरह के काबिल मज़म्मत इक़दाम सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इन इक़दाम से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में बरादर मुल्क मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और अफ़वाम व तफ़हीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का अगले हफ्ते बिश्केक में इकट्ठे होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अगले हफ्ते किर्गिस्तान जाएंगे। बिश्केक में एससीओ वज़ीर ख़ारिजा का इजलास 24 जुलाई को होगा। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज बताएगा मजीद कौन से रहनुमा शामिल हो सकते हैं इस इजलास में, एजेंडा क्या होगा इजलास का?
जी, बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास 24 जुलाई को शेड्यूल है और इसमें तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान के वज़राए खारजा बिश्केक में इकट्ठे होंगे। और इसमें अहम बात यह है कि चूंकि SCO का मेंबर है भारत भी, तो भारतीय वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की शिरकत का भी इम्कान है। इस वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में जो अगले माह के आखिर में होगी, ये तमाम जो SCO मालिकान के दरमियान तावन के ऊपर बात की जाएगी और बाहमी जो कनेक्टिविटी है उसमें फ़रोग की। अहम बात इसमें यह है कि इन अहम तरीन वज़राए खारजा की शिरकत के साथ साथ रूसी जो सदर पुतिन है और चीनी सदर शी जिनपिंग, इनकी शिरकत का भी इम्कान है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी यहाँ जाने का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने अपडेट किया। बरतानिया ने आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने सदर ट्रंप की 20% कार्गो चार्जेस वसूली तजवीज़ की मुखालिफत की है। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का कहना है कि अमरीका को तजावीज़ की मुकम्मल तफसीलात वाज़ेह करनी चाहिए। हमेशा कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक दोबारा खोला जाना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टोल या चार्जेस आयद नहीं होने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स आलमी तिजारत में खलल डाल सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी आबनाए हुर्मुज़ को टोल फ्री रखने का मुतालबा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्की की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें हुई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर कौमी दिफा से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में बदलते जोग्राफियाई और सियासी माहौल पर भी गुफ्तगू की गई। इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा किया गया। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफवाज के इम्तियाजी खिदमात के तमगे से भी नवाजा गया। अभी आपको बताएं, पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए ख़वारिज को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 123 खारिजी दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि जमहूरियत के दावेदार भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। मोदी सरकार अक़लियतों के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारतीय हुकूमत से वजाहत तलब किया जाना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठाता है। एक बयान में शरी रहमान का कहना है कि वोटर फहरिस्तों से लाखों नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। मजहब और शनाख्त की बुनियाद पर किसी भी शहरी को इंतखाबी अमल से बाहर करना जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत को इंतखाबी अमल से मुतालिक तमाम खदशात दूर करने और दुनिया के सामने हक़ाइक़ वाज़ेह करने चाहिए। तोशाखाना एक्ट नाफिज होने के बाद भी 1.5 साल से कवायद ना बन सके। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना एक्ट 2024 पर अमल दरामद शुरू ही नहीं हो सका। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती से। वकार बताएगा क्या वजह है, क्यों अभी तक कवायद नहीं बन सके? देखिए, वफाकी हुकूमत तोशाखाना एक्ट 2024 पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम रही है। अभी तक ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 19 अप्रैल 2024 को नाफिज होने वाले तोशाखाना एक्ट के लिए 1.5 साल गुजरने के बावजूद लाजमी जो वो कवायद और ज़वाबित जो है वो तश्कील नहीं दिए वो जा सके, जिसके बायस कानून पर मुकम्मल अमल दरामद शुरू ही नहीं हो सका। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कवायद ना बनने से तोशाखाना एक्ट जुज़वी तौर पर गैर मौसर हो गया, जबकि पार्लियामेंट की मंशा के मुताबिक इसका मुकम्मल नफाज भी मुमकिन नहीं हो सका।
का ऑडिट हुकाम ने के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक्ट के तहत सरकार कवायद मुरतब करने और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर अभी तक वो नाकाम है। ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 5 नवंबर 2025 को यह मामला कैबिनेट को डिवीजन के नोटिस में लाया गया था, ताहम ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ऑडिट हुकाम ने निशानदेही की है कि कैबिनेट को डिवीजन ऑडिट एतराजात का जवाब देने में भी नाकाम रही है। ऑडिट रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि तोशाखाना एक्ट 2024 पर मौसम। ठीक है वकार सती, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारिर से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के सदर कासिम खान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में अखबारी सनत को दरपेश मसाइल, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस में इस्लाहात, न्यूज़ एजेंसियों के बजट, मीडिया हाउसेस के वाजिबात और डमी अखबारात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और CPNE के अहदेदारान ने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के निज़ाम में इस्लाहात करने पर इत्तफाक किया। इस मौके पर अता तारिर का कहना था कि अखबारी सनत को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस में ज़रूरी इस्लाहात, मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगी और न्यूज़ एजेंसी से मुतालिक उमूर को तरजीही बुनियाद पर आगे बढ़ाया जाएगा। CPNE के वफ़द ने नई प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर रईसा आदिल को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि 4 दहशतगर्दों ने हमला किया, 3 अफगानी और 1 बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्दों के हैंडलर अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि 4 दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद अफगानिस्तान से फराहम किया गया। सहूलतकारों के लिंक भारत से हैं। गिरफ्तार सहूलतकारों की भारतीय प्रॉक्सी जमात उल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद की गई है।